Welcome you all, Mathematics with Kunal Anand. Now today we are going to solve exercise 8.4, question number 5, part 3rd, which is very important for exam point of view, and you saw this question is very important for board point of view as well. और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया भी है बच्चे. पार्ट 3rd में देख रहे हैं tan, cot है, cot tan है, लेकिन आपको लाना है sec और cosec का. मैं थोड़ा सा ऑलरेडी रिकैप कर देता हूँ. जैसे आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है. और क्या होता है बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. वी नो दीज 3 आइडेंटिटीज है. ठीक है, तो ये क्लियर है कि सेक का मतलब 1 बाय कॉस, कॉसेक का मतलब 1 बाय साइन. तो ऐसा कुछ हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे. अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है. आप डायरेक्टली यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, टैन और कॉट के फॉर्म में रखते हैं, बाद में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. या मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ. जैसे क्या होता है कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, और कॉट इसका रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ. देखते हैं साइन थीटा अपॉन क्या हो गया बच्चे, कॉस थीटा हो गया. एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट की जगह पे मैंने कॉस अपॉन साइन कर लिया, और टैन साइन अपॉन कॉस. सिमिलरली कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया. ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक आइडेंटिटी मैंने बताया था, अगर इस तरह के फॉर्म पे हो कि P अपॉन Q डिवाइडेड बाय R अपॉन S, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में इंटू होता है, तो क्या होता है P इंटू S अपॉन Q इंटू R हो जाता है. ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं. बिफोर दैट अब आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे दोनों पहले. तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनका एलसीएम क्या होगा, 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा बच्चे, साइन थीटा होगा. साइन थीटा को आप 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा माइनस फिर 1 इंटू कॉस थीटा विच इज कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है बच्चे, कॉस थीटा इंटू 1 इंटू साइन थीटा, इन दोनों का इंटू एलसीएम हो गया. अब आप देखो इस फॉर्म पे ऑलरेडी दिख रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट आपस में इंटू होगा और ये दोनों आपस में इंटू होगा. ठीक है, इसी तरह फर्स्ट एंड लास्ट इंटू होगा और आपस में क्या होगा, ये दोनों इंटू होगा. ठीक है बच्चे, और अभी तक हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे सेक और कॉसेक के फॉर्म में, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल में सारे टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, देखते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, यहाँ पे साइन इंटू साइन, दैट इज क्या होगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, ब्रैकेट क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इस एंट्रीज को मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको ऑलरेडी पहले से पता है. फिर देखते हैं यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा. मैं सोचता हूँ कि एलसीएम ले लूँ. एलसीएम लेने में क्या होगा, दोनों फैक्टर तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है. ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो दोनों का साइन क्या होगा, इंटरचेंज होगा, और वो माइनस इस प्लस के साथ इंटू होके माइनस बन जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, देखते हैं. आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इससे जब आप माइनस लोगे तो माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया. कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आप लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया. ओके बच्चे, अब देखो हमने इजीली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया और वैल्यू को सॉल्व कर लिया. अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम हियर. एलसीएम क्या होगा, देखो दोनों में ये पार्ट सेम है, तो एलसीएम में आप तो इन दोनों को लिख दो, साइन थीटा इसको ऊपर कर देते हैं
यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखोगे ये और ये पार्ट दोनों में सेम है। मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों सेम लिख देता हूँ। साइन थीटा माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, राइट इट। अब यहाँ पे देखते हैं साइन भी है कॉस है, इनटू में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो कंप्लीट एलसीएम हो गया मल्टीप्लाई करके। अब आप इस पार्ट से इसमें डिवाइड करो, इससे तो ये कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो क्या मिलेगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस। सेम इस पार्ट से क्या करते हैं, चेक करो जो फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, सेम यहाँ काम हो रहा है। इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या होगा, कॉस रह जाएगा। कॉस किससे इंटू होगा, कॉस स्क्वायर से होगा, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस क्यूब थीटा मिलेगा, ठीक है बच्चे। अब आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटीज पढ़ा होगा आपने कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया बच्चे, फिर ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया साइन थीटा और ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखोगे ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज बताया था आपको। 1 प्लस क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे फ्रैक्शन में 1 अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चे कंप्लीट हो गए, कितना हो गया, 1 आ गया रिजल्ट। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। बहुत इजीली सॉल्व किया। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इस पार्ट के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किए और इस पार्ट को ठीक है। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन में क्या होता था कि एलसीएम लेने के बाद ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रॉपर तरीके से यूज करना सीखोगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया था और इसमें दूसरे तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको ये काम करना पड़ेगा, जब आप इंटू करेंगे यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, tan and cot मिलेगा, 1/tan मिलेगा, फिर भी सिंप्लीफाई करके जब आपको भी sec और cosec लाना है तो कहीं ना कहीं tan के जगह में यूज करना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos, cot के बदले cos थीटा अपॉन sin थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन सही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने बताया आपको कि मैंने प्लस को माइनस क्यों किया, क्योंकि जब आप एलसीएम ले रहे थे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं था। यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस है, माइनस साइन है तो प्लस साइन है। तो माइनस लेने से क्या होगा, जब आप कॉमन लेते हैं माइनस तो ये प्लस का हो गया, इंटू हो गया। अब माइनस लेने से मतलब क्या होता है, माइनस से आपने इंटू करा, ये प्लस माइनस हो गया और इसका साइन चेंज हो गया। और बस जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख दोगे, क्योंकि आपने यूज किया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके बच्चे, आई होप ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटेड इन दिस चैनल, वेलकम यू ऑल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सपोर्ट करें चैनल को। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप यू कैन गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर डाउट। I will try to solve your doubt. Thank you so much for watching. Thank you.